हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आयत चित्र के बारे में। आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम के बारे में। हिस्टोग्राम के बारे में देखिए, आयत चित्र जो है यह वर्गीकृत आंकड़ों के आलेखीय निरूपण की एक विधि है। यानी कि इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास कोई वर्गीकृत आंकड़ा होगा उसका हम लोग आलेखीय निरूपण करेंगे, और वह विधि क्या है, आयत चित्र है। तो आयत चित्र में जो आपके वर्ग अंतराल अति व्यापी होते हैं ना, यानी कि सतत होते हैं ना, उन्हीं का हम लोग आयत चित्र बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, याद रखना कि सतत वर्गीकृत या अति व्यापी भी लिख सकते हैं। अति व्यापी वर्गीकृत आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए आयत चित्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, मतलब कि जो आंकड़ा दिया गया होगा, जो वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया होगा, तो वहां पर हमें देखना होगा कि उसका वर्ग अंतराल जो है वह अति व्यापी यानी कि सतत है कि नहीं। अगर अति व्यापी नहीं होगा ना, तो उसे अति व्यापी में आपको पहले बदलना होगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, रिक्ति का आधा निम्न सीमा में घटाया जाता है और उच्च सीमा में जोड़ा जाता है। हम लोग पढ़े हैं, यानी कि अति व्यापी में आपको बदलना होगा वर्ग अंतराल को, तभी उसका आयत चित्र आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से आयत चित्र खींचा जाता है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, आयत चित्र में जो आयत की चौड़ाई होती है वह वर्ग के विस्तार के बराबर होगी। यानी कि वर्ग का जो विस्तार होगा, ये जैसे मान लो अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से दिया है ना जी। तो ये कितना विस्तार है, 10 10 10 विस्तार है। यानी कि उसकी चौड़ाई जो होगी, हर एक वर्ग की चौड़ाई हम लोग समान लेके चलेंगे। ठीक है, समान लेके चलेंगे, ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, अच्छा, और उसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई किसके ऊपर निर्भर करती है, तो ऊंचाई ध्यान रखना कि वह उस आयत के जो आयत बनेगा, उसमें जो वहां पे हम लोग दंड बनाएंगे, आयत बनाएंगे, उस आयत के क्षेत्रफल के कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है उसके बारंबारता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा ये लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग इसमें चौड़ाई और इसकी ऊंचाई के बारे में एक लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जब एक क्वेश्चन बनाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। लिख सकते हैं कि आयत चित्र में किसी आयत की चौड़ाई वर्ग आमाप या वर्ग विस्तार के बराबर होती है तथा उसकी ऊंचाई इतनी होती है ताकि आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग विशेष की बारंबारता के समानुपाती हो। ठीक है ना जी, इस तरह से ध्यान रखना होता है। या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि आयत का जो क्षेत्रफल होगा वह क्षेत्रफल उस वर्ग विशेष की
बारंबारता के समानुपाती होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, है ना जी, समानुपाती होती है। ठीक है, तो कैसे आयत चित्र खींचा जाएगा, चलिए इसके बारे में एक उदाहरण से समझते हैं। तो इसमें दो कंडीशन आ जाता है। मैंने यहाँ बताया आपको कि जो आयत की चौड़ाई होती है उस वर्ग अमाप की, तो अगर मान लीजिए वर्ग ऊंचाई या वर्ग अमाप जो है ना जी, वह बराबर ना हो तब, और जब बराबर हो तब यहाँ पे लिख सकते हैं कि समान वर्ग विस्तार के या वर्ग अमाप की स्थिति में क्या किया जाता है। जो समान वर्ग अमाप होगा तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, और समान वर्ग अमाप नहीं होगा तब क्या किया जाता है। दोनों को एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक डाटा ले लेता हूँ, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे मैं एक डाटा ले लेता हूँ और साथ में उसकी यहाँ पे हम लोग उसका आयत चित्र भी खींच कर देखेंगे। तो ये हम लोग अतिव्यापी ही लेते हैं, वर्ग अंतराल अतिव्यापी में ही लेते हैं, क्लास इंटरवल अतिव्यापी ले लेते हैं और उनकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ 145 से 155, 155 से 165। देख लीजिए अतिव्यापी है, अगर नहीं होता ना तो अतिव्यापी में पहले बदलेंगे। तो बदलने के लिए मैंने सिखा रखा है, निम्न सीमा में रिक्ति बटा 2 घटाया जाता है, उस सीमा में जोड़ा जाता है ना जी, इतना पता तो है ना जी। चलिए 175 ना, 165 से 175, 175 से 185, 185 से आपका हो जाएगा 195 और फिर 195 से हो जाएगा यहाँ पे 205। तो इनकी बारंबारताएं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मान लीजिए इसकी 3 है, इसकी मान लीजिए यहाँ पे 6 है, इसकी 9 है, इसकी मान लीजिए 18 है, या फिर 18 नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका भी 6 है, इसका 3 है और फिर इसका 12 है। ठीक है, मैं इस तरह से लूंगा तो अच्छा रहेगा ना लिख दिखाने में। देखिए, तो हमें क्या करना होता है, एक्स अक्ष ले लेना होता है, जैसे दंड आलेख खींचते थे ना उसी तरह से इसमें भी वाई अक्ष ले लेते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्स अक्ष पर जो वर्ग अंतराल दिए गए उनको और उनकी संगत बारंबारताओं को वाई अक्ष पर, इस पे बारंबारताओं को, ठीक है ना जी, इस पे बारंबारताओं को वाई अक्ष पे, ठीक है ना जी, वाई अक्ष पे बारंबारताओं को, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। अब इसमें ध्यान दो, हमारा यहाँ डाटा यहाँ तो 0 होता है, लेकिन आपका यहाँ डाटा कितना से शुरू है, 145 से। तो ध्यान देना होता है कि जब आपका ये जो वर्ग अंतराल दिया हो बड़े मान से शुरू हो, जैसे कि यहाँ पे 145 से शुरू हो रहा है, तो जब इस तरह से शुरू होता है, यानी कह सकते हैं कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कोई बड़ी संख्या जब हो जाए, है ना, अचानक से बड़ी संख्या से शुरू हो, तो एक्स अक्ष के मूल बिंदु जो है यहाँ पर, जो इसके पास में ही क्या किया जाता है कि एक यहाँ पर संकेत जोड़ दिया जाता है जिसे किंक कहते हैं। वो इस तरह का होता है, ये किंक होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, किंक। ये किंक होता क्या है, कहने का मतलब हमने इस लाइन को खींच कर समेट कर यहाँ कर दिया। तो जब ये संख्या बढ़ी, अगर यही होता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 तो कोई दिक्कत नहीं था, या 10 से 20, 20 से 30 ऐसे रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये इस संख्या बड़ी, एक ही बार बड़ी संख्या हो जाए निम्न सीमा, तो इसलिए यहाँ पे ये किंक लगा देंगे। अब क्या करेंगे, तो हम लोग अभी कहाँ देख रहे हैं, वर्ग विस्तार या वर्ग अमाप समान होता है। देखो 10-10 का अंतर है हर एक में, ठीक है। तो चलिए इस पे लेते हैं 145, फिर बराबर दूरी पे 155, फिर बराबर दूरी पर 165, 175, 185, 195, 205, बराबर दूरी पर। अब इस पे ध्यान से देखिएगा, क्या है 145 से, और इस पे भी लेना होगा ना जी, यहाँ 3 ले लेता हूं मैं, 3, 6, 9, 12, काफी है, 3 के ही मल्टीपल मैंने लिया है। तो चलिए देखिए 145 से 155 में 3 है, यहीं तक ले जाएंगे। फिर 155 से 165 में कितना है, 6 है, चौड़ाई एकदम समान होगी। फिर 165 से 170 में, 175 में 9 है। फिर 175 से 185 में यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा जी, इस पे 6 हो रहा, 6 हो जा रहा। फिर आपका 185 से 195 में देखिए कितना हो रहा, 3 हो रहा,
3 हो रहा। ठीक है, फिर उसके बाद 195 से 205 में कितना हो जा रहा, 12 हो जा रहा। तो इस तरह से हमने बनाया। तो यहां देख लीजिए, ये जो वर्ग यहाँ जो देख रहे हैं प्रत्येक यहाँ आयत, ये एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो ये आयत चित्र में हमेशा एक दूसरे से सटे ही रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है किन किन बातों का, कि जो वर्ग ये वर्ग, ये कब मैंने बताया कि जब इसका वर्ग का माप समान होगा, तब वर्ग ऊंचाई समान होगा, तो वर्ग विस्तार समान होगा। तब ध्यान रखना होता है कि अगर बड़ी संख्या से शुरू होगा निम्न सीमा, तो यहाँ पे हमें किंक लगा देना है। समझ गए? और इस तरह से हम लोग इस डाटा को इसका, अब ये तो रहा समान वर्ग विस्तार या वर्ग अमाप की स्थिति में। अगर वर्ग अमाप या वर्ग विस्तार अलग होगा तब क्या होगा, अलग अलग वर्ग अमाप होगा तब क्या। तो चलिए मैं यहाँ पे अब हेडिंग देता हूँ, क्या लिख देता हूँ जी मैं, अब मैं देता हूँ दूसरा कंडीशन कि असमान वर्ग विस्तार की स्थिति में क्या होता है। चलते हैं, असमान वर्ग अमाप या वर्ग ऊंचाई ये होगा, असमान होगा, तब क्या किया जाएगा। चलिए तो मैं यहाँ पे एक उदाहरण ले लेता हूँ। ठीक है ना जी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक डाटा ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए, चलिए इसमें और कॉलम बढ़ा ही देते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं बढ़ा रहा हूँ। क्यों बढ़ा रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना जी, चलिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास दिया हो यहाँ पर वर्ग अंतराल और उनकी यहाँ पे बारंबारता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10। ठीक है, इस तरह से दिया हो। ठीक है, और इनकी बारंबारताएं यहाँ पे दे दिया हो, जैसे मान लो 5, 3, 6, 12 और 9, इस तरह से दिया हो। तो इसका जब आपको खींचना होगा आयत चित्र, तो कैसे खींचेंगे। तो इसमें एक और बात, बारंबारता तो है ही, इसमें एक और चीज टॉपिक आपको इसमें जोड़ देना होगा, समायोजित बारंबारता। यहाँ पे हम लोग समायोजित बारंबारता निकालते हैं। इस कंडीशन में हम लोग समायोजित बारंबारता निकालते हैं। अब ये समायोजित बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो हम लोग याद रखेंगे फॉर्मूला कि किसी वर्ग की समायोजित बारंबारता जो होती है, समायोजित बारंबारता, उसके लिए फॉर्मूला लगाया जाता है न्यूनतम वर्ग आकार या वर्ग माप बटा में इस वर्ग का वर्ग माप और गुना में इसकी बारंबारता, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 1 से 2 वर्ग, इस वर्ग की हमें समायोजित बारंबारता निकालनी, तो 1 से 2 है वर्ग, इसकी समायोजित बारंबारता निकालनी है, तो क्या निकालेंगे, न्यूनतम वर्ग माप। तो देखो सबसे कम वर्ग माप 1 ही है, अंतर देखिए यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ 3 का है, यहाँ 1 का अंतर है, तो 1 है। न्यूनतम वर्ग माप 1 है, और इस वर्ग का वर्ग माप कितना है, 1 है, और इसकी संगत बारंबारता कितनी है, 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। 2 से 3 के लिए देखिए, इस वर्ग की बारंबारता 1 है, वर्ग माप 1 है, और न्यूनतम भी 1 ही है, तो 1/1 और गुना में 3 हो जाएगा। अच्छा, न्यूनतम वर्ग माप 1 है, इस वर्ग की वर्ग माप कितनी है, 2 है ना, यहाँ पे देख लो, और गुना में 6, 3 आ जाएगा। फिर वही देखो, न्यूनतम 1 है और बटा में इस वर्ग की कितनी है, 2, और बटा में 12, इंटू में 12, ये 6 आ जाएगा। इस अगर न्यूनतम की बात करें 1 है, और इस वर्ग की कितनी है, 3, और गुना में 9, 3 3 9, तो इसका 3 आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसका आयत चित्र यहाँ पे खींच के दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इस कंडीशन में आयत चित्र खींचने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये आपका y अक्ष, और इधर मैं ले लेता हूं इधर x अक्ष। किंक लेने की जरूरत नहीं है, गिनती हमारी एकदम शुरू से शुरू हो रही है। इस पे लेंगे वर्ग अंतराल को, और इस पे बारंबारताओं को, ये x और ये y।
चलिए देखिए यहाँ पे 1 2 करके 10 तक ले लेते हैं। 1 2 3 बराबर और दूरी पे 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा बारंबारताओं को देखो, इसमें यहाँ यही सब मान लेंगे तो इसमें भी 1 2 ही ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 काफी है। चलिए ध्यान से 1 से 2 वर्ग अंतराल की समायोजित बारंबारता लेंगे साथ में, कितनी है 5। तो 1 और 2 की संयोजित बारंबारता 5 है, तो इसके सामने ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 2 से 3 की समायोजित बारंबारता 3 है, तो 2 से 3 पे कितना ले जाएंगे 3 तक, ठीक है। अगला देखिए 3 से 5 की समायोजित बारंबारता 3 है, तो 3 से 5 में देखो ये चौड़ाई बढ़ गया, 3 से 5 में कितनी 3 है, 3 से 5 में 3 है। तो अलग कलर कर लेते ताकि पता चले, ठीक है ना जी। फिर अब वापस अपने कलर पे आ जाते हैं, क्योंकि 3 3 दोनों उठा रहता तो गड़बड़ समझ में नहीं आता आपको। चलिए 5 से 7 में आपकी 6 है, 5 से 7 में आपकी 6 है, 5 से 7 में आपकी 6 है, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद 7 से 10 में आपकी 3 है, 7 से 10 में आपकी 3 है। तो इस तरीके से ये आयत चित्र बनेगा, समझ गया ना। तो ये आयत चित्र, तो 2 तरीके से, जब वर्ग माप या वर्ग विस्तार जो है समान होगा तब और असमान होगा तब, आपको दोनों स्थिति ध्यान रखना होगा और दोनों पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। इसीलिए तो मैंने बताया ना कि वर्ग माप वर्ग आकार के ऊपर निर्भर करता है आयत की चौड़ाई, समझ गए ना। और क्षेत्रफल के समानुपाती हो जाएगा यहाँ पर ये इनकी बारंबारताएं, ठीक है ना जी। आयत के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा इनकी बारंबारताएं। इस इनमें ऊंचाई को ना ध्यान में रखते हुए इसके क्षेत्रफल को इंक्लूड किया जाता है, क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ गया ना, क्षेत्रफल के हिसाब से इनकी बारंबारताएं बढ़ जा रही हैं, इसलिए उसके समानुपाती हो रहा है, समझ गए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।